नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं S24x7 News.in। मैं महेश चंद्र माहेश्वरी, प्रदेश उपाध्यक्ष, धार झाबुआ अलीराजपुर का प्रभारी गेट। यहाँ पर व्यापारी एकता का परिचय देते हुए गेट एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारत का एकमात्र पहला संगठन है जिसमें लगभग 7 से 8 करोड़ व्यापारी इसमें शामिल हैं और व्यापारी हित के लिए यह गेट बना है। व्यापारी हित के लिए लड़ रहा है और जो भी व्यापारियों के समस्या आती है वो हम शासन के साथ साथ देश या प्रदेश के जो भी हमारे सरकारें हैं उनको हम बताते हैं। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र जी मोदी साहब, पीयूष जी गोयल साहब और नितिन जी गडकरी साहब ने एक व्यापारी के हित में एक अच्छा मैसेज दिया कि जो ट्रेड वाले व्यापारी, फुटकर खेड़ची व्यापारी हैं वो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग MSME ये उसमें उन्होंने सम्मिलित किया। ये एक व्यापारियों के हित के लिए एक बहुत अच्छी जीत है और गेट सतत प्रयास ये कर रहा है कि व्यापारी की जो भी आवाज़ होगी हम सरकार के सामने रखेंगे और सरकार हमारी इस बात को मानती भी है। हम सरकार का भी धन्यवाद देते हैं। और आज प्रदेश कार्य समिति हो रही है जिसमें प्रदेश के 52 जिलों से अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, संभागी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय भरतिया जी, सम्मानीय महामंत्री जो राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण जी खंडेलवाल, रमेश जी गुप्ता, जसाटी और मुकेश जी अग्रवाल आदि कई पदाधिकारी जो वरिष्ठ आए हैं। आज उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। इसी कार्यक्रम में यह बैठक रखी गई। इसमें व्यापारी की समस्या वाली बात, एक कोविड का माहौल चल रहा है और बहुत सभी व्यापारी का सभी आम जनता ने इसका कष्ट भोगा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हम लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी थी उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आज जो हर घर लगाए पेड़, हर व्यापारी पेड़, हर आदमी एक पेड़ लगाए, ये हमारा मुख्य संदेश है। मेन समस्या है जैसे GST है। अभी कोविड में लोगों को व्यापार बंद था, रिटर्न की पेनल्टी लग रही है, ब्याज लग रहा है। हमने वही टाइम बढ़ाई है, पेनल्टी माफ़ कर दो। बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं और सोने चांदी वाले व्यापारियों को भी हॉलमार्क और ऐसी बहुत सारी बातों को फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद अभी 188 में जो व्यापारी छोटी मोटी भूल हो गई होगी या किसी कारण से दुकान पे जो भी परेशानी होगी, आज सरकार ने उनको 188 में प्रकरण बनाया है। हम चाहते हैं ऐसा व्यापारी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसको क्षणिक, एक तो व्यापारी उधार में होंगे भी सही, सरकार को लचीलापन के प्रकरण खत्म करना चाहिए। हमारी हम लोग सरकार के साथ सहयोगात्मक भावना के, व्यापारी की ऐसी संस्था है जो कभी रोड पे या झगड़े वाली मोहब्बत नहीं करती। सहयोगात्मक हम हमारी पक्ष रखते हैं और सरकार हमारी बात बहुत सरलता से सुनती है। ये गेट की विशेषता है। हमारे जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय लेवल के हैं, भरतिया जी, प्रवीण जी, रोज नित्य नए हर विभाग के मंत्रियों से व्यापारियों की बात को उठाते हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब, और अभी भी उन्होंने बहुत बड़ी है कि वो बात जो व्यापारी के हित में मानी है, ये हमारे लिए बहुत महेश चंद्र माहेश्वरी, प्रदेश उपाध्यक्ष, धार संभाग प्रभारी, धार झाबुआ अलीराजपुर। थैंक यू। ये व्यापारियों की संस्था है जिसमें 8 करोड़ व्यापारी जुड़े हुए हैं, हमसे खुदरा व्यापारी जुड़े हैं और व्यापार में आए दिन समस्याएं होती रहती हैं। हम सुलझाने का प्रयास करते हैं। मुख्य मुद्दा इसमें ये कि आर्थिक रूप से इसमें व्यापारियों को सहायता पहुंचाना, बैंकों से पैसे दिलाना। शासकीय योजनाएं आती जरूर हैं और शासकीय योजनाएं आने के बाद में व्यापारियों को जानकारी के अभाव में वो चीज़ें उसका फायदा नहीं उठा पाते, अपने व्यापार की प्रगति नहीं कर पाते, उससे देश का विकास भी अवरुद्ध होता है। कैसे मुख्य रूप से ये काम कर रहा है कि उनको आर्थिक रूप से कैसे सशक्त किया जाए एवं जो आए दिन छोटी छोटी प्रशासनिक कठिनाइयाँ होती है उनको भी हम दूर करना का जो कारण है वो इस मंच के माध्यम से। आज 52 जिले हैं मध्य प्रदेश के और 52 जिलों के ही प्रतिनिधि इस बैठक में आमंत्रित हैं और 1 या 2 जिले छोड़ करके 50 जिलों के प्रतिनिधि
कैट का कदम एक ही है कि इस संगठन को मजबूत बना करके जो 7 करोड़ व्यापारी हैं और आज कैट का एक विहंगम रूप होता चला जा रहा है, उसको और मजबूत करके हम ये चाहते हैं कि शासकीय नीतियों में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक इस संगठन की बात सुनी जाए और उनकी बात सुन करके व्यापार हित में, व्यापार के पक्ष में नीतियां बनाई जाए। रमेश गुप्ता, चेयरमैन, सेंट्रल इंडिया कैट। अध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट मध्य प्रदेश। आज मानस भवन भोपाल में हमारी राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की, जिलाध्यक्षगणों की एवं प्रदेश के अन्य पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीसी भरदिया जी एवं हमारे विशिष्ट अतिथि कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल जी उपस्थित हुए। सभी 52 जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और सभी व्यापारियों ने ये निश्चय किया है कि आने वाले समय में हमें MSME में रजिस्ट्रेशन कराना है, हमें मुद्रा लोन का लाभ लेना है, हम लोगों को सबको डिजिटल पे आना पड़ेगा। पूरा देश अभी ऑनलाइन होने जा रहा है। ऑनलाइन व्यापार के लिए कैट अपना खुद का पोर्टल bharat-e-market.com बना रहा है, उस पर काम करना पड़ेगा। इस प्रकार की अनेक गतिविधियों पर और पूरे मध्य प्रदेश में संगठन विस्तार पर यहाँ चर्चा की। आज कोविड के 1.5 साल के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया तो देश के हमारे व्यापारियों ने, मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने हमारी सप्लाई चेन को नहीं टूटने दिया। सब चीज़ों को अपनी रिस्क लेकर दुकानें खोली, सामान भेजा। और जो चुनौती की बात कर रही है, व्यापारी के सामने चुनौती है उसके किराए की, चुनौती है बिजली के बिलों की, चुनौती है बैंक के ब्याज की, चुनौती है स्टाफ की तनख्वाह की। हम चुनौतियों में संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी व्यापारियों ने पूरे भंडारे चलाए, व्यापारियों ने खाना बांटा, व्यापारियों ने राशन बांटा। ये सब काम कोविड के दोनों लहर में किया, पहली और दूसरी लहर में। हम अब तीसरी लहर में ना आए, इसलिए व्यापारियों से कह रहे हैं बाजारों को सुरक्षित रखिएगा, अपने बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें। ये सब चीज़ों को लेकर आते माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से अभी 1 महीने पहले कैट ने बातचीत की। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि स्थितियां सामान्य होने तक हम धारा 188 के मुकदमे वापस करने पर राज्य सरकार से चर्चा करेंगे। हम सारे जिलाध्यक्षों को बोला है कि आप अपने यहाँ का डेटा तैयार करिए, किस जिले में कितने व्यापारियों पर धारा 188 लगी है, उन सबका एक डेटा बनाकर हम राज्य सरकार को ये प्रस्ताव भेजेंगे। सरकार व्यापारियों से इन केसों को वापस ले, विड्रॉ करे। ये कैट की मांग है। जैसा मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार व्यापारियों का समर्थन मांगा है। भारत के प्रधानमंत्रियों ने अपने 3 ट्वीट करके कैट के व्यापारियों का समर्थन किया था। मुझे लगता है कि सरकार जायज बातों के लिए ये मुकदमे वापस लेगी। अगर नहीं होता तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर आगे की रूपरेखा बनाकर हम चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, और ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रत्येक वस्तु के भाव पर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसमें हम व्यापारिक संगठन हैं, हम कैट की तरफ से ये आपको आश्वस्त करते हैं कि व्यापार में या मूल्यों में वृद्धि केवल उतनी ही होगी जितनी कि उस रेशो में आवश्यक है। इसका नाजायज फायदा कोई भी व्यापारी नहीं उठाएगा, ये कैट आश्वस्त करती है। मैं भूपेंद्र जैन, अध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट मध्य प्रदेश। संजीव मिश्रा, कैट भोपाल की टीम का उपाध्यक्ष और अध्यक्ष कोलार व्यापारी महासंघ। आज के इस आयोजन के लिए मैं भोपाल की टीम, जो माननीय रामबाबू शर्मा जी के नेतृत्व में ये आयोजन रखा गया, पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और यहाँ पधारे सभी पदाधिकारीगण, व्यापारीगण और विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों का स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ कि आज इस एक छोटे से आयोजन से एक दूसरे के जो अनुभव है वो शेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ। और कई मायने में हम लोगों की भी सबकी आंखें खुलती हैं कि किन किन मुद्दे पर विभिन्न व्यापारिक संगठन काम कर रहे हैं और आवाज़ शासन के माध्यम तक पहुँचाने का प्रयासरत हैं। अब इसमें इस आयोजन से व्यापारियों की एकता भी प्रकट होती है। इस आयोजन के लिए मैं पुनः आयोजन टीम को बधाई देता हूँ। मीडिया मित्रों का भी बहुत बहुत आभार, जो आप भारी संख्या में हमारे मीडिया का हो सकता है। आज का जो सम्मेलन हुआ है कैट के संदर्भ में, उसमें कितनी
संख्या उपस्थित हुई उत्तर प्रदेश से व्यापारी? इसमें करीबन 300 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं और अभी विभिन्न कार्यक्रमों के जो सेशन यहाँ चलने वाले हैं। भोपाल के करीबन 60 व्यापारी संगठनों की अभी 3:30 बजे बैठक अपेक्षित है और अलग अलग ग्रुपों में यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है क्योंकि कोरोना काल भी है और एक साथ हमें यहाँ क्राउड नहीं रखना था। तो आयोजन समिति ने ये निर्णय लिया कि हम विभिन्न छोटे छोटे ग्रुपों के माध्यम से ज़्यादा व्यापारी संगठनों और उससे जुड़े हुए लोगों की अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करें और इस उद्देश्य को लेकर ये बैठक आयोजित की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मीडिया के लिए समय दिया। पुनः परिचय। धन्यवाद। मैं संजीव मिश्रा, कैट टीम भोपाल। मैं रवि तलरेया, प्रदेश उपाध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स गेट। मेरा ने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि व्यापारी वर्ग देश भर के एक कोने में फैला हुआ है और सर्विस प्रोवाइडर व्यापारी है और व्यापारी की निगाह रहती है कि माताएं बहनें आती हैं और उनसे संपर्क बनाना व्यवहारिक रहता है और उनके साथ उनकी कोई दिक्कत ना हो उन्हें। और रेड एरिया जैसे कहते हैं, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ पर व्यापारिक माध्यम से रेड एरिया वाशरूम नहीं है तो उनके लिए वाशरूम की व्यवस्था करेगा। वो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है और इसमें क्या है कि व्यापारी वर्ग को कहीं पर भी कहीं भी कर लेता है, पर महिला जो कस्टमर आती है वो परेशान होती है और उस तरीके से सुविधा के हिसाब से। और बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के लिए संकल्प व्यापारी को लेना चाहिए और व्यापारी इसमें बढ़ करके आगे बढ़कर महिलाओं के लिए काम करेगा। और इस तरीके से रक्षाबंधन आ रहा है क्योंकि धागा तो बहुत ही कमजोर रहता है पर एक रिश्ता बहुत बड़ा मजबूत रहता है। तो उसी तरीके से हम लोग संकल्प देंगे कि बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, मातृशक्तियों के लिए हम लोग आगे आएंगे, बहुत समर्थ देंगे। सुरक्षा की दृष्टि से मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि कभी कहीं क्या है, कुछ मार्केट में गलियाँ बहुत ज़्यादा हैं और रात के टाइम पर उसमें आवक जावक कम होती है, 50 दुकानें 48 बंद हो जाती हैं, तो उस तरफ पुलिस चेक बढ़ाई जाए उन मार्केटों में, जिससे क्या है सुरक्षा बढ़ेगी क्योंकि सबकी निगाह उन मार्केट में नहीं पड़ पाती है। जिस तरीके से आप एक कोने में, एक गली में पत्रकार द्वारा जिस तरीके से कवरेज किया जाता है, आप लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं और कल के दिन हमें कुछ खबरें ऐसी मिलती हैं जो हम आज तक सोचते हैं कि हमें कैसे मिलेंगे। आप लोग माध्यम मिलती है क्योंकि माध्यम आप भी हो, एक व्यापारी तो एक छोटा सा हिस्सा है और बहुत बड़ा रूप आप लोग इसको समय के हिसाब से आप चलते हो। आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, आप कितनी हर जगह पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से व्यापारी वर्ग का नेटवर्क है अपनी वस्तु बेचने के लिए सेवाएं देते हैं। में तो नहीं हो पाया, बाकी दूसरी जगह हो पाया एक छोटा धाराओं में क्योंकि शासन प्रशासन से तालमेल अच्छा है और वो भी समझते हैं व्यापारी वर्ग कोई गलत काम नहीं कर रहा है। किसी का घर था उसने अपना शटर खोला, हिदायत दी गई कि भाई आप शटर मत खोलिए, तो उसके लिए व्यापारी पूरा समर्थन दिया और सहयोग किया शासन प्रशासन का। उसी तरह शासन प्रशासन में व्यापारी सहयोग किया वहाँ पर। धन्यवाद। रवि तलरेया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष भी हूँ, उपाध्यक्ष गेट भी हूँ। मैं प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ। हमारी आज मध्य प्रदेश की यह पहली प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है। मैं 52 जिले से 200 प्रतिनिधि से अधिक आए हुए हैं। कार्यक्रम में रानी जी ने भी वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीसी भरतिया जी, राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी, हमारे राष्ट्रीय सेंट्रल जोन प्रभारी रमेश गुप्ता जी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन जी, सभी लोगों के मार्गदर्शन में यह टीम मध्य प्रदेश में व्यापारी हितों के लिए संघर्ष कर रही है एवं एक ऐसा संगठन है जो व्यापारियों की समस्याओं को प्रदेश स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर उठाता है और उनकी समस्याएं दूर करता है। अभी तक कितनी समस्याएं कैट में जीएसटी में पूरा भारत बंद भी कराया था। कैट में अभी दाल तेलन का जो स्टॉक का समस्या थी वो भी केंद्र से हल कराया। मुद्रा लोन के बारे में भी स्कीम लाए हैं। काफ़ी योजनाएं इतनी हैं
जो कैट बराबर निरंतर कुछ ना कुछ काम करता रहता है प्रदेश स्तर पर एवं राष्ट्रीय। अभी जैसे दाली की समस्या थी, स्टॉक की व्यापारियों की, कौन ने अभी आश्वासन दिया, क्या कर भी दिया। मैं गोविंद नसाटी छतरपुर से हूँ। मैं प्रदेश के संगठन मंत्री का पाल संभाले। गोविंद नसाटी जी हमारे यहाँ के प्रदेश मंत्री, संगठन प्रदेश मंत्री। मैंने कैट के बारे में सुना था, कैट क्या है, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जब इनके द्वारा मुझको नॉलेज मिली तो आज मैं कैट का अचीवर सदस्य भी बना और मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी होती है कैट की एडवाइजरी कमेटी में भी मुझको ले लिया गया है। इससे मैं अपने व्यापारी भाइयों के साथ मिला के काम करूँगा और कैट में सहयोग ले जाऊँगा। जी कुछ भी बात। शासन ने उस पैंडेमिक में किस परिस्थितियों में 188 लगाई, ये एक बार देखने का विषय होगा। लेकिन ये बात आप निश्चित जानिए, जितने भी 188 धारा के अंदर का व्यापारियों पे केस बने, आपने आप लोगों को भी ये अच्छे से ज्ञात है कि उन पर भी आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जहाँ तक मुझे आश्वस्त किया गया है शासन द्वारा कि वो कार्रवाई नहीं करें। मैं मनीष दोसांझ, शहर इंग्लिश कैट का पदाधिकारी हूँ। नहीं, हम लोग तो अभी निवेदन किए हैं कि 188 की कार्रवाई जो हुई है उसको वापस लिया जाए। एक सरकार वापस नहीं लेती है, अगले मीटिंग करके हम लोग फिर से पूरी व्यवस्था करेंगे कि भाई इसको वापस किया जाए। यही हमारा सुझाव है। सरकार से निवेदन है कि 188 किसी के ऊपर जो हुआ है वो अन्याय हुआ है, उसको वापस लिया जाए। यही हम लोगों का विचार है। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। इसमें रानी ने भी इसमें मीटिंग में उपस्थिति हुई है, सारी जानकारी है। हमारी जो बातें हैं वो सुनने के लिए तैयार है। हाँ, पूरे राष्ट्रीय है, राज्य स्तरीय पूरा 200 लगभग 200-250 आदमी है। ठीक, 61 सदस्य हैं। 61 सदस्य हैं हमारी कमेटी में। सब नाम प्रस्तावित करके भेज दिया है। व्यापारी सारी सुविधा है, जैसे ये लेडीज है, बाथरूम है, महिलाओं के लिए सुविधा है, अन्य किसी को परेशानी ना हो, पुलिस से किसी को तंग न किया जाए, यही हम लोगों का सुझाव। श्रीलाल गुप्ता, अध्यक्ष, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मैं कैट का जिला अध्यक्ष उज्जैन से बात कर रहा हूँ। धारा 188 में जिन व्यापारियों के ऊपर चालान बना है, अभी वो सरकार ने पेंडिंग रखा हुआ है और गेट उस संदर्भ में मंत्री महोदय नरोत्तम मिश्रा जी से बात की हुई है और जल्द ही उस पर फैसला होगा। मुद्रा लोन में व्यापारियों को 50,000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपए तक का बिना गारंटी के लोन सरकार ने व्यापारियों को देने के लिए बैंकों को कहा है। हाँ, बैंकें दे रही है। जो व्यापारी बैंक जा रहे हैं उसको बैंक के लोन दे रही है। भारत भर से 8 करोड़ व्यापारी जुड़े हुए हैं। उज्जैन से भी मान के चलो कि गेट से जुड़े हुए व्यापारियों की संख्या कम से कम 2 लाख से ज्यादा है।
पूरे 52 जिलों से 250 लोग यहाँ आए हुए, उज्जैन से 5 लोग आए हुए। मुख्य जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया जी है। मध्य प्रदेश के अलावा राज्य अन्य राज्यों से पदाधिकारी आए हैं, भारत भर से पदाधिकारी यहाँ आए हुए। व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं, व्यापारी टैक्स भरता है, सारा टैक्स व्यापारी भरता है, पर उसको व्यापारी को यहाँ पर चोर समझा जाता है। इस तरह की व्यापारी की बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरा नाम सुनील गुप्ता, जिला अध्यक्ष उज्जैन। हमारी केंद्रीय मंत्री बाल और महिला कल्याण मंत्री आदरणीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी से निवेदन करता हूँ कि वे हम लोगों को मार्गदर्शन करें। स्मृति ईरानी जी, धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम भरतिया जी आपको, प्रवीण खंडेलवाल जी को और कैट के पूरे परिवार को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने विशिष्ट दिनचर्या में मेरे लिए और मंत्रालय से जुड़े कुछ प्रस्तावों के लिए समय निकाला। आप आज मध्य प्रदेश में कई व्यापारी संगठन, व्यापार से जुड़े महानुभावों से आप आज चर्चा कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय आह्वान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में लोगों को, परिवारों को प्रेरित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हम सब जानते हैं वो धरती है जिसने राष्ट्र भर में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत हर विशेष रूप से गरीब परिवार की बेटी अपने आप को वो बोझ न समझे बल्कि उसका सामर्थ्य बने और आगे बढ़े। वो इस संकल्प के साथ इस स्कीम के प्रदेश में शुरुआत हुई। उसी श्रृंखला में आज ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है भरतिया जी, जिस दिन आपने मुझे आमंत्रित किया है बहनों को और कैट संबंधी सभी महानुभावों को अपना उद्बोधन देने के लिए। आज से 2 साल पहले हमारे देश ने एक ऐतिहासिक लेजिस्लेटिव निर्णय लिया। ट्रिपल तलाक के एक अमानवीय पद्धति को विराम मिला। 3 तलाक के कानून के संदर्भ में आज 2 वर्ष की हो रही है। उसके लिए विशेष से अल्पसंख्यक समुदाय की बहनों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन प्रेषित करती हूँ कि कानून में पलड़ा समानता रहे, उससे महिलाओं का भी मान बढ़े। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया, जिसके आज दूसरी वर्षगांठ है। जैसा कि प्रवीण जी ने कहा, कई लोग शायद प्रश्न करना चाहें, मैं बड़ी ही विनम्रता से कहना चाहूंगी कि कैट के सामने जब मैं प्रस्ताव लेकर गई थी तो प्रवीण खंडेलवाल जी की छोटी बहन के नाते भरतिया जी के आशीर्वाद से गई थी। मंत्री के रूप में मैंने प्रस्ताव नहीं किया था, लेकिन मैं आनंदित हूँ कि मेरे मंत्रालय से जुड़े इस सामाजिक प्रस्ताव को कैट ने सराहना को लिया और स्वीकारा। मैंने प्रवीण जी से आग्रह किया कि मध्य प्रदेश की आज आपकी बैठक एक वर्किंग मीटिंग होगी, इससे मैं प्रस्ताव कुछ इस तरह से देना चाहती हूँ। भरतिया जी, आप और प्रवीण जी अगर उचित समझे तो प्रदेश की एक ऐसी टीम बनाना है जिसमें हम हर बाजार, हर व्यापार का एक सामूहिक अथवा इंडिविजुअल एक समीक्षा कर सके, जिसके अंतर्गत संकल्प हमारे 2-3 हमारे कितने बाजारों में महिलाओं के लिए सामुदायिक टॉयलेट नहीं, उसको हम लोग चिन्हित कर लें। हमारे कितने सार्वजनिक बाजारों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की चुनौती है। हमारे कितने बाजार क्षेत्र में महिलाओं को समर्पित विशेष हेल्प डेस्क है। अगर ये 2-3 प्राथमिक मुद्दों का हम थोड़ा अध्ययन करके चयन कर लें तो जो कैट और मंत्रालय के बीच में समन्वय के माध्यम से एक राष्ट्रीय हम लोग प्रयास करने वाले हैं, उसको और बल मिलेगा। तीसरा मेरा आग्रह रहा, जब कैट के महानुभावों से
प्रतिनिधियों से मेरी देश की राजधानी में मीटिंग हुई कि क्या हम प्रत्येक बाजार के आसपास का जिला प्रशासन के साथ चर्चा कर वो एक स्कूल देख सकते हैं जहां पर बेटियों का ड्रॉप आउट ज्यादा है। अगर हम ऐसा स्कूल जिला प्रशासन के साथ चिन्हित कर सकते हैं तो क्या कैट अथवा आपके समुदाय के प्रतिनिधि एक व्यवस्था, एक ढांचा ऐसे बना सकते हैं जिसके अंतर्गत उस स्कूल को अडॉप्ट कर माता पिता को, समाज को प्रेरित करे कि बेटी की शिक्षा को आप पूर्ण विराम न दें, बल्कि पूर्णतः बेटी को शिक्षा का मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहयोगी बने, सहभागी बने। ये 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं के जीवन में महिला के प्रति सम्मानजनक दृष्टि की एक मंशा से एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, हमारा सामर्थ्य बढ़ाने के लिए और कैट की ओर से सामाजिक परिवर्तन लाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसके मैं ये मानते हुए कि आज प्रिपरेटरी मीटिंग में घोषणा कोई भी नहीं करूंगी क्योंकि वर्तमान में संसद का सत्र चल रहा है और मेरी अभिलाषा है कि मैं कोई भी संवैधानिक मर्यादा न तोड़ूं, लेकिन हाँ, मेरा जितना अनुभव है भट्टे जी के साथ और प्रवीण खंडेलवाल जी के साथ, मैं इतना जानती हूँ कि पूर्णतः होमवर्क किए बिना कैट का नेतृत्व एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा। आप सबको आग्रह करना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब जानते हैं हमारे देश में राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 22 करोड़ 80 लाख बहनों का बैंक का खाता खुला। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत 17 करोड़ 60 लाख बहनों को मुद्रा का सहारा मिला। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख तक कोलैटरल फ्री लोन देश के 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया, जिससे देश भर में 7 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई। सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित हो, देश में महिलाओं को समर्पित ताकि उन्हें पूर्णतः न्याय मिले। इसीलिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का पैसा भारत सरकार ने दिया। लेकिन हम सब जानते हैं महिला सम्मान और महिला अधिकार की जहां बात आती है वहां पर सरकार और समाज में एक मजबूत समन्वय की दरकार है। उस समन्वय की दृष्टि से कैट एक ऐतिहासिक सेतु बनने का काम करेगा। ये संदेश देगा पूरे देश को कि व्यापारी मात्र नफे और नुकसान में अपना जीवन व्यतीत नहीं करता, व्यापारी समाज कल्याण के प्रति भी समर्पित है। विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, बेटियों को सम्मान दिलाने में कैट ने मेरे इस वर्किंग प्रपोजल को स्वीकार किया। एक और प्रवीण खंडेलवाल जी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ।